शुक्ला को खोज निकाला। अभी थोड़ी देर पहले तक बेसिक शिक्षा मंत्री इन्हीं अनामिका शुक्ला को खोज रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे। ये भारत समाचार का सबसे बड़ी खबर है, महाखुलासा है। जिस अनामिका शुक्ला को पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा महकमा खोज रहा था, उस अनामिका शुक्ला को गोंडा से भारत समाचार ने खोज निकाला है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें एसीएस होम बैठे हुए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे और तमाम आला अधिकारी बैठे थे। उन्होंने भारत समाचार के सवालों के जवाब में यही कहा कि हम जल्द से जल्द अनामिका शुक्ला को पता लगाएंगे वो कहां है। ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, इनकी बात आपको सुनाते हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, मीडिया के माध्यम से इन्हें मालूम चला कि अनामिका शुक्ला की खोज हो रही है। खाते में करोड़ों रुपए आए। पहले ये पता चला कि ये 25 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में नौकरी कर रही हैं। फिर उसके बाद ये खबर आया कि ये 9 जिलों में नौकरी कर रही हैं। इनके नीचे तार लगातार मिलते गए, कभी प्रिया जाटव, कभी सुप्रिया, राजेश तिवारी। आपने तो महाखुलासा कर दिया। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के सामने रख दी जिसका इंतजार पिछले 4 दिनों से था। लोग 4 दिनों से ढूंढ रहे थे। जी राहुल, बिल्कुल ये इस खबर का सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर ये पूरी साजिश रची गई वो अनामिका शुक्ला गोंडा की है। और इसके प्रपत्रों को के साथ जो बेसिक शिक्षा में जो एक रैकेट चलता है, उस रैकेट ने बहुत बड़ा खेल किया है। और इसके सारे रैकेट के जहां जहां इसने अपने एप्लीकेशन लगाया था, जहां जहां डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उन डॉक्यूमेंटों को निकाल करके, उसको स्कैन करके, उसमें डेट चेंज करके, उसके पति का नाम चेंज करके, उसके फादर का नाम चेंज करके ये पूरा खेल खेला गया है। आज वो अनामिका शुक्ला बीएसए के सामने पेश हुई और उसने अपनी शिकायत की, जिसके बाद इसमें ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। तो ये क्या कह रही हैं कि मतलब इनका कोई हाथ नहीं है, इन्हें पता भी नहीं था कि इनके डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग किया जा रहा है? जी राहुल, बिल्कुल इनको कोई जानकारी नहीं थी कि इनके डॉक्यूमेंट का फर्जी तरीके से दुरुपयोग किया गया है। और ये अनामिका शुक्ला वो हैं जिन्होंने आज तक कोई नौकरी नहीं की है और बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार है, कहीं काम नहीं कर रही हैं। ये कहीं काम नहीं कर रही। इन्होंने विज्ञान शिक्षक के लिए कई जगहों पे आवेदन जरूर किया, लेकिन इन्होंने कहीं नौकरी नहीं की। और इनके डॉक्यूमेंटों को स्कैन करके, उसकी कॉपी लगा करके ये पूरा खेल खेला गया। यानी इनके खाते में कुछ गया ही नहीं, कोई और है जो करोड़ों रुपए डकार गया। ये तो बेरोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, कोई और है जो एक बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से जो रैकेट काम कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में, उस रैकेट की ये देन है। और बेसिक शिक्षा विभाग के मिले हुए कुछ अफसर हैं जिन लोगों ने इस पूरे खेल को इस अंजाम तक पहुंचाया है कि जो अनामिका शुक्ला कहीं नौकरी नहीं कर रही है, बेरोजगार है, उस अनामिका शुक्ला के जितने डॉक्यूमेंट थे उसको स्कैन करके, उसकी कॉपी बना करके, उसमें उसके पति का नाम और उसके बाप का नाम, सबका नाम चेंज करके, डेट चेंज करके, और इस तरह का खेल खेला गया है। राहुल, ये सबसे पहले किससे मिली, किसे अपनी बात बताई कि ये बेरोजगार है और इनके डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग हो रहा है? राजेश, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को सुना देते हैं अनामिका शुक्ला की बात, चूंकि पिछले 4 दिन से पूरा उत्तर प्रदेश इन्हें खोज रहा है। मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। तो भारत समाचार ने आपके सामने सच रखा है, आपको वो बात बताई है जो हकीकत में है। दरअसल ये अनामिका शुक्ला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी नहीं करती हैं। इनके प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने कस्तूरबा गांधी कॉलेज में अप्लाई जरूर किया था, विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली। राजेश भी यही बता रहे हैं जिन्होंने ये आज महाखुलासा किया है। राजेश, जरा ये बताइए कि अभी ये कहां वर्किंग है, कहां काम कर रही हैं? जी, अभी ये पूरी तरीके से गृहिणी के तौर पे काम कर रही हैं, अपने घर में काम कर रही हैं। इनका जो ससुराल है ये धानेपुर पड़ता है और इनका जो घर है
हाँ। ये रुपईडी ब्लॉक का जो धुलेडी गांव है वहां की रहने वाली हैं और ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रह रही हैं और इनके नाम पे फर्जी तरीके से नौकरी की जा रही है। इन्होंने कहाँ अप्लाई किया था? इन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब इनको आज ये पता चला कि कई जगहों पे इनके नाम के डॉक्यूमेंट लगा करके नौकरी की जा रही है, तो आज ये सबसे पहले बीएसए से मिली आकर के इंद्रजीत प्रजापति से, और इंद्रजीत प्रजापति से मिल करके अपने पति के साथ ही आई थी, अपने पिताजी के साथ आई थी, इनके साथ मिली आकर के और उन्होंने शिकायत किया। इस शिकायत के बाद इनको कोतवाली भेजा गया, तो कोतवाली से ये कहा गया कि एक मामला कासगंज में ऑलरेडी चल रहा है, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है और इसके बाद फिलहाल ये अपने घर गई है। राजेश, ये कब इन्होंने अप्लाई किया था कस्तूरबा विद्यालय में? जी राहुल, आपको बता दें कि ये जो अप्लाई की बात आ रही है ये करीब 2 से 3 साल पुरानी बातें हैं और 2 से 3 साल पहले इन्होंने अप्लाई किया था और अभी जो ये लेटेस्ट मामला निकल के सामने आया है उसके आधार पे आज ये अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी। यानी जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए चले गए वो बेरोजगार है। तो जरा एक बार फिर से इनकी बात सुनिए, क्या कह रही है अनामिका शुक्ला। के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली सरकार का बड़ा खुलासा, जिसे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा नहीं कर पाया, एसटीएफ नहीं कर पाई, सीबीआई नहीं कर पाई, भारत समाचार ने उस महिला को खोज निकाला है। दरअसल समझिए, जो करोड़ों रुपए जिसके खाते में चले गए वो बेरोजगार है, उसके प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया गया है। इसने भारत समाचार के सामने ये सारी बात बताई। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसे 4 दिन से ढूंढ रही थी, बेसिक शिक्षा मंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि असल में अनामिका शुक्ला कौन है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, खोजा जा रहा है। भारत समाचार ने पूरे उत्तर प्रदेश के सामने उसे ला दिया है। जो एक साथ 25 जिलों में नौकरी कर रही थी, वो अनामिका शुक्ला भारत समाचार पर इस वक्त लाइव है। उन्हें आप देख रहे हैं। महाघोटालेबाज अनामिका का ये एक्सक्लूसिव खबर है, लेकिन इसमें समझना यह भी आपको है कि अनामिका शुक्ला का कहना यह है कि उनके प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग हुआ है, वो बेरोजगार हैं। सुनिए जरा उनकी बात। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के